हेलो, नमस्ते सभी को। मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के बारे में पढ़ेंगे व उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है और ब्रज भाषा को हम अंतर्वेदी भी बोलते हैं। अंतर्वेदी भाषा भी बोलते हैं। ब्रज भाषा के क्षेत्र में आपके कौन से क्षेत्र आते हैं जहाँ पे आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर व करौली आदि क्षेत्रों में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, जो कि आपके ब्रज के क्षेत्र आते हैं। ब्रज भाषा के जो कवि हैं, ब्रज भाषा के कवियों में आपके आते हैं सूरदास, रहीमदास, मीराबाई, केशवदास, घनानंद, बिहारी आदि कवि। ब्रज भाषा जो है वो आपके भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा में अधिक प्रयोग की गई है, जिसमें आपके सूरदास, रहीमदास, मीराबाई ये सब आते हैं। इसके बाद आपकी ब्रज भाषा रीति काल के आचार्यों ने उसका अधिक प्रयोग किया है, जिसमें केशवदास, घनानंद, बिहारी, भिखारी, ठाकुर, बोधा ये सब कवि आते हैं। ब्रज भाषा के जो रचना लिखने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब ब्रज भाषा की कुछ विशेषताएं देखते हैं। ब्रज भाषा की विशेषताओं में है, इसमें जो स्वर प्रयोग किए गए हैं उन स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला स्वर रखा गया अति ह्रस्व स्वर, अति ह्रस्व स्वर कहा गया है, और दूसरा आपका ह्रस्व स्वर और तीसरा आपका दीर्घ स्वर रखे गए हैं। ठीक है। ब्रज भाषा में दूसरा है आपकी विशेषता में आता है कि ब्रज भाषा में एक वचनीय पुल्लिंग संज्ञा, एक वचनीय पुल्लिंग संज्ञा और विशेषण ज्यादातर आपके औकारांत होते हैं। औकारांत जैसे कि औकारांत में आपका आ जाता है, जैसे हम माझी बोलते हैं तो इसमें हम क्या बोलेंगे? माझौ।
औकारांत अ हो जाता है। गोरी होता है या गोरा होता है तो इसमें हम बोलते हैं गोरव। सांवला होता है तो हम क्या बोलते हैं सांवरव। तो ब्रज भाषा में क्या होता है औकारांत पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है इसकी आपकी ड़ और ना के प्रयोग में, ड़ और ना के प्रयोग में स्थिरता पाई जाती है। कहीं कहीं पर ड़ा का प्रयोग मिलता है, जैसे कि आपका हो गया वयण, नयन, नियंत्रण, निरंजन को निरंजन लिखा जाता है ब्रज भाषा में। ठीक है, ड़ और ना के जो है उनके प्रयोग में स्थिरता पाई जाती है। ब्रज भाषा में आपका ऐ और औ, ऐ औ का अधिक प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में आपके ऐ औ का अधिक प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में आपकी श जो हम तालव्य श लिखते हैं, जो हम तालव्य श लिखते हैं उसे लिखा तो तालव्य श जाता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो खा के जैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका हमने लिखा शहर, लेकिन ब्रज भाषा में इसका उच्चारण कैसे करेंगे खैहर। ठीक है, ब्रज भाषा में क्या श का आपका खा हो जाता है। ब्रज भाषा में आपका हौ शब्द जो है वो ब्रज भाषा का सूचक है। जैसे हम बोलते हैं हाँ तो वो वहाँ पे बोलते हैं हौ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ड़ी का प्रयोग ब्रज भाषा में रा हो जाता है, ड़ी के स्थान पर रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे साड़ी, तो ब्रज भाषा में क्या हो जाएगा ये सारी। ठीक है, ये आपकी हो गई ब्रज भाषा की विशेषताएं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे खड़ी बोली की विशेषताएं।